एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, याद रखिए जब तक आपका सीसैट का पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपके जीएस की कॉपी ही नहीं चेक होगी। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर 1 जो जीएस पे है और दूसरा होता है सीसैट का। तो पहले सीसैट की कॉपी चेक होती है, अगर आप उसमें क्वालिफाई किए तो पहला पेपर चेक होता है। तो अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, 2 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों? भले उनका जीएस अच्छा है बट स्टिल वो सीसैट नहीं पार कर पाते। मैं आज आप उनको ये ट्रिक बता रहा हूं एक बार फिर से इसी प्लेलिस्ट में। ये जो प्लेलिस्ट, जो वीडियो की जो प्लेलिस्ट है ना, पिछले 10 साल के सारे पेपर की मैंने एनालिसिस की है और आप एक बार फिर से ध्यान से इस एनालिसिस को देखें और आप खुद से जज करें कि जैसे ही आप ये एनालिसिस देख लें फिर आप इस पेपर को अटेम्प्ट करके देखिएगा और आप पाएंगे। और अटेम्प्ट करने के लिए कहीं नहीं भागिए। टॉपर्स कोड की बेस्ट टेस्ट सीरीज है यूपी पीसीएस की। मैंने अलग अलग एग्जाम की नहीं बनाई, लेकिन सिविल सर्विसेज की बेस्ट टेस्ट सीरीज टॉपर्स कोड देता है। आप वहां पे इसको जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रैटेजी बताता हूं। सीसैट 2024 में जब आप गौर करेंगे तो देखिए इंटरपर्सनल स्किल से, इंटरपर्सनल स्किल का मतलब एक दूसरे से बात करने की क्षमता अधिकारियों में जरूर होनी चाहिए। तो वो कम्युनिकेशन वाले पार्ट से कितने प्रश्न आए? 16 प्रश्न इस बार आए यूपी पीसीएस 2024 के सीसैट में। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसी में 16 प्रश्न अंतर व्यक्तिक क्षमता पे आए हैं। यानी कौशल वाले में आपके इंटरपर्सनल स्किल कितने हैं, उस स्किल पे 16 प्रश्न आए हैं। और ये 16 के 16 प्रश्न इसी वीडियो की प्लेलिस्ट से आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये 16 के 16 प्रश्न, ये जो प्लेलिस्ट जिसमें ये वीडियो पढ़ रही है, इसी से आए हैं। एक भी प्रश्न बाहर का नहीं आएगा। ठीक, आपको क्या करना है कि सारे मैंने एक आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी है। उसमें 10 साल का पेपर है और अलग अलग सालों के इंटरपर्सनल स्किल के 15-15, 20-20 क्वेश्चन है। ठीक, पिछली बार मतलब ये 2024 में 16 प्रश्न आए हैं, यानी अब आने वाले जितने भी साल होंगे 16 से ज्यादा ही आएगा। कभी 20 आएगा, कभी 25 आएगा, जरूर आता है। ठीक, तो एक 16 प्रश्न सबसे जरूरी पार्ट होता है यही इंटरपर्सनल स्किल। 16 प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए और नहीं होने के लिए कुछ नहीं करना, पिछले 10 साल का पेपर रट डालिए। 10 साल का कितना, सब नहीं रटना, पेपर उठाइए, 20-20 प्रश्न आए हैं वो सब आप उठा डालिए, 200 प्रश्नों का सेट, और आप इसको आराम से पास कर लेंगे। एक एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूं क्या है, हिंदी। हिंदी से इस बार 25 प्रश्न आए थे यूपी पीसीएस 2024 के सीसैट में। हिंदी से 25 प्रश्न आए। हिंदी का मतलब हिंदी के जितने भी ग्रामर वाला पोर्शन होता है उससे कुल 25 प्रश्न आए। कम्युनिकेशन से 16 प्रश्न आए। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश से भी आए टोटल 20 प्रश्न इस बार। देखिए कितना होता है ये, 25, 20, 45, 10, 55, 6, 61 नंबर। यानी अगर आप सिर्फ ये 3 पार्ट को कवर कर ले, आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आपको मैथ्स नहीं आती, कोई बात नहीं, 61 प्रश्न का स्कोप है। कुछ इंग्लिश भी छूट गई, कोई बात नहीं, हिंदी। और अगर आपने ये 16 प्रश्न सही कर लिए और थोड़ी बहुत आपको हिंदी आती है तो हो गया, पास हो गया। देखिए 25, 10, 35 है, 41 प्रश्न तो सीधे सीधे आपको पास करने हैं और कुछ करना ही नहीं है। यानी अगर आप हिंदी के प्रकांड विद्वान हो और साथ में आप इंटरपर्सनल स्किल के 16 प्रश्न तैयार कर लें। फिर से बता दूं, ये इंटरपर्सनल के एक एक प्रश्न वही आते हैं जो मैंने इस वीडियो की प्लेलिस्ट में बनाए हैं। ध्यान से सुन लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के सारे प्रश्न दिखेंगे। एक एक प्रश्न वहीं से आता है और कहीं से नहीं आता। तो सबसे पहला हिंदी 16 प्रश्न आए। उसके बाद हिंदी 25 प्रश्न आए, इंटरपर्सनल स्किल से 16 प्रश्न आए और इंग्लिश से टोटल 20 प्रश्न आए। इतने से आप आराम से पास हो सकते हैं अगर आपको इतना आता है। चलिए ठीक है, मान लिया और कुछ है कि इतने में भी दिक्कत है, इंग्लिश किसी की कमजोर हो, तब क्या करें? तो रीजनिंग, रीजनिंग से 12 प्रश्न आए। ठीक, और मैथ्स के 24 क्वेश्चन आए। ध्यान से देखिएगा, मैथ्स के 24 प्रश्न आए, रीजनिंग के 12 प्रश्न आए, इंग्लिश के 20 प्रश्न आए, हिंदी के 25 प्रश्न आए और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के 16 प्रश्न आए। अब हो सकता है आपकी मैथ्स कमजोर हो, छोड़ दीजिए,
बचे थे तो कौन पाठ पढ़ते। और रीजनिंग ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको रीजनिंग के प्रश्न दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि देखिए रीजनिंग के फिक्स प्रश्न आते हैं। रीजनिंग में एक कैलेंडर का आएगा, फिक्स प्रश्न आएगा, कैलेंडर रट डालिए। रीजनिंग में कैलेंडर के अलावा एक त्रिभुज आएगा या कोई ऐसा एक बॉक्स दे देगा, काउंट करेगा नंबर ऑफ कितने ट्रायंगल हैं वो कैलकुलेट करो। सिंपलेस्ट क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, कोई इधर उधर का दिमाग के, एक बॉक्स देगा, 5 संख्या दी होगी, छठी संख्या पूछ लेगा, आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। यानी आप रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल, हिंदी और थोड़ी सी इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो भी एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को भी आप सॉल्व कर लेंगे तो भी आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। किसमें? इस सब्जेक्ट में जिसका नाम है सी सेट। तो पहले आप अपने मन से ये भ्रम, ये डर एकदम हटा दीजिए कि ऐसे कोई दिक्कत है, आप आराम से पास हो सकते हैं। मैथ्स नहीं आती छोड़ दीजिए, रीजनिंग नहीं आती वो भी छोड़ दीजिए। चलिए मैं कहता हूं आपको इंग्लिश भी एक भी नहीं आती, अरे हिंदी तो आती होगी, हिंदी अच्छे से आती है तो हिंदी और कम्युनिकेशन से भी 41 प्रश्न बनते हैं। तो आपको कुल मिला के जो तैयारी करनी है वो इतनी करनी है, और इन सब को मिला के आपको कितने प्रश्न सही करने हैं? 40 मैं मानता हूं। क्यों 40? वैसे तो आप 33 पे ही पास हो सकते हैं, लेकिन 40 प्रश्न इसलिए सही करिए क्योंकि आयोग के कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो उस वजह से आपको अपनी तैयारी में ये 40 प्रश्न को सेट रहना है, ताकि 3-4 प्रश्न गड़बड़ हो जाए तो भी आप 35 को हमेशा टच करे रहें। ठीक। और मैं आपको बताऊं, हमेशा कुछ लोग क्या करते हैं 70-70 कर देते, तो मैं कहता हूं 70 नहीं करने चाहिए, आपको सिर्फ 55 प्रश्न करने चाहिए अटेम्प्ट सी सेट में, क्योंकि आपको पास होना है, टॉप थोड़ा ना करना है। जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा कुछ मत करिए। और देखिए इतना अगर आप समझ गए तो अब मैं आपको दिखाता हूं, और इसमें सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे। याद रखिएगा, जो लोग सी सेट के हैं, सी सेट की सबसे पहली शुरुआत हिंदी से करनी चाहिए। याद रखिएगा, माने अभी भी इस पेपर में मैं सबसे पहली शुरुआत आपको हिंदी से करके दिखाऊंगा। हिंदी से करिए, इंग्लिश को एक बार निगाह से, पहले आप हिंदी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंग्लिश आप कंप्लीट करें, और इंग्लिश में रुकना नहीं है। आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तुरंत कट मार के आगे बढ़िए, सिंपल सा तरीका, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखें 25 हिंदी का अटेम्प्ट करेंगे, इस 20 में से मान लिया आप 5 प्रश्न अटेम्प्ट कर पाते हैं। इंग्लिश में कुछ नहीं आता तब भी आप 5 तो कर ही लेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। हिंदी में 25 में से आप 20 कर लेंगे। ठीक। और ये कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, अंतरवैयक्तिक संबंधों में 16 प्रश्न है, 16 के 16 आपको सही करने हैं। तरीका, ये पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट रट डालिए। और दूसरा, जो मैं पीडीएफ देता हूं टेलीग्राम चैनल टॉपर्स कोड पर, लगभग 15-15 प्रश्नों का मैंने वो बना रखा है टेस्ट सीरीज, उसको रट डालिए, हो गया कम्युनिकेशन के सारे प्रश्न खत्म। एक एक प्रश्न वहीं से आता है। ठीक। यानी 16 और 20, 36 और 5 41, पास हो गए, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब बताइए, इतने के बाद भी ज्यादा शौक हो तो रीजनिंग के 3 प्रश्न फिक्स हैं, वो कर लीजिए, 45, बस, कभी नहीं करना चाहिए इससे ज्यादा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं 1 बाय 1 हिंदी के क्वेश्चन से। मतलब आप अब तक समझ गए होंगे कि कैसे आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना है सी सेट को पास करने के लिए। तो घबराना नहीं होता, जैसे हिंदी में देख लीजिए, मान लिया क्वेश्चन टफ आ रहा है, बिल्कुल भी मत घबराइए, नहीं आ रहा है तुरंत आगे बढ़िए। जैसे देखिए, निम्न में से अंतःस्थस्थ व्यंजन नहीं है। अंतःस्थस्थ क्या होता है जानते हैं? ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। जो आरओ के लिए तो आपने देखा होगा, जो हिंदी की मैंने बुक बनाई थी, 100% प्रश्न वहीं से आए थे, तभी लगभग देख लीजिए 250 बच्चे आरओ में पास कर गए पढ़ाई हुए। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अंतःस्थस्थ का मतलब जो पूरी तरीके से परफेक्ट ना हो, जैसे य व र ल, देखिए य व र ल, ये क्या है? अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर का मतलब ना ये पूरी तरीके से स्वर में आते हैं, ना ये पूरी तरीके से व्यंजन में आते हैं। तो ना ये स्वर है, ना ये पूरी तरीके से व्यंजन है। य व र ल, इसमें क्या बच गया? प बच गया। कितना आसान सा है। अगला, बस आपको इतना पता हो कि अंतःस्थ क्या होता है, अंतस्थ क्या होता है, बस इतना आपको पता हो। प्रत्यय और उपसर्ग, कहीं भी आप अगर तैयारी करेंगे यूपी की तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय से सामना होगा। प्रतिध्वनि, प्रचार, पूजनीय, पराजय, उसमें पूजनीय क्या है? प्रत्यय है, सिंपल दिख रहा है, ई ये प्रत्यय है। अगला, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार क्या हैं? तो ये देखिए तद्भव, तत्सम, देशज, सिंपल सा है। इतने आसान प्रश्न का जवाब कोई भी दे सकता है। यहाँ देख लीजिए, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते। अब कारक क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पै पर, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे हो अरे, ये होता है। अब इसमें क्या है? संबंध कारक क्या होता है? संबंध कारक मतलब कर्ता ने कर्म को संबंध के लिए, तो संबंध के लिए होता क्या है? संबंध कारक दो चीजों को, संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने का भी कोशिश करता है। विद्वान का, अब जैसे पहला ऑप्शन याद रखिए, संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते, ये सही है पहला। ठीक।
और विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। इसमें विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है, पहले में हुआ है बिल्कुल। इसमें दूसरा क्या है, विद्वान का सर्वत्र रूप आदर होता है, ऐसा नहीं है। इसमें केवल एक सही होगा, एक गलत होगा। ठीक, ऐसे आपको समझना होगा। देखिए कथन एक सही है, दूसरा नहीं सही है। अब ये क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को आपको ध्यान में रखते हुए सही विकल्पों का चयन करना है। तो अब आप इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले। तो शुद्ध वर्तनी वाला क्या है, देखिए अष्टावक्र, इकलौता, संहार, मना, कामना, दिख रहा ना, एक और चार, ये तदुपरांत, निषाद, प्रतीक्षा, आराम से आप इसको टच कर सकते हैं। आपको बस ये देखना होगा गलत कौन सा है, तो सही अपने आप बच जाएगा। ठीक है, निम्न में से फारसी शब्द कौन सा है, आदमी। आदम शब्द से बना है आदमी। ठीक, ये देखिए आदमी फारसी है, इंच क्या है अंग्रेजी है, जमाई क्या है देशज है, वानर क्या है संस्कृत है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें जो वाक्य अशुद्ध होगा वो है क्या, बी। देखिए ब्रज भाषा किसका वो है, किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो सौर सैनी से हुई है। अब आप खुद ही देख करके बताइए किस वाक्य में सत्यबोधक का प्रयोग किया गया है, तो लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, और इतने के बाद भी आपको देखिए कुशासन का संधि विच्छेद क्या है, कुशासन का कुश प्लस आसन। ठीक, सिंपल सा है। और इधर देखिए अगला मैं आपको दिखा दूं। अब हिंदी का जो सबसे आसान चीज होता है, ये होता है जो आपको ये पढ़ना है। ये क्या है, ये है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को कैसे आप करेंगे, ये एक सीक्वेंस में देखिए ऐसे आगे से आप बढ़ते जाइए, पहले हिंदी में। और हिंदी में भी याद रखिए ये तो 5 प्रश्न आपके गलत नहीं ही होने हैं, क्योंकि बहुत आसान सा है। ये आप पूरा का पूरा ये पूरा गद्य पढ़िए। ये गद्य को पढ़ने के बाद पूरा पैसेज पढ़ने का सिंपल सा, क्रांति लाने वाले की किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते, तो अपने उद्देश्य की सीधा सीधा प्रश्न आता है बिना दिमाग लगाए। जैसे देखिए साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ, इसी में लिखा है। ये देखिए यहीं पे यहीं हो, देख लीजिएंगे आप लोग। इधर देखिए, ये साहसी व्यक्ति की पहली पहचान इस बात की चिंता नहीं करता, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, निडर है, किसी बात की उसको चिंता नहीं है। तो आपको ये समझना है। अगला देख लीजिए, दुनिया की असली ताकत कौन होता है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला। जो आपको गद्यांश में कहा है ना, उससे आगे ना पूछे, उतना ही आपको बढ़िया से तैयार करना है। अब ये क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है, मैच द कॉलम। तबले की बला बंदर के लिए इसका सही वो क्या है, तो देखिए लोकप्रिय का अपराध करे कोई और, पकड़ा कोई और जाए। ये सब आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अगर यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी आपने थोड़ी बहुत भी की है तो सब वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। आपने आरओ की तैयारी की है तो भी आपको वही दिखेगा। अब देखिए 25 प्रश्न हिंदी के हैं, मैं मान रहा हूं कि आप गिरे से गिरी हालत में लगभग 15 प्रश्न तो सही कर ही सकते हैं। एकदम ही खराब होंगे तो भी 15 आप सही कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर बेकार है तैयारी। भाई देखिए मैथ्स आप नहीं पढ़े रहे, कोई बात नहीं, तो हिंदी तो अच्छे से पढ़िए। हिंदी तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। देखिए चाहे जो भी हो, हिंदी और इंग्लिश दो चीज आपको सही करनी ही पड़ेगी। और मान लिया इंग्लिश नहीं आती तो स्किप कर दीजिए, आप हिंदी आप अच्छे से पढ़िए, और उसके अलावा संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन वाला पार्ट सही से करिए। अब देखिए इंग्लिश में वैसे ईडियम्स आएगा, फ्रेजेस आएगा, कोई चीज को करेक्ट करना आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए करेक्ट एक्टिव पैसिव आएगा, ये बेसिक हाई स्कूल तक की है इंग्लिश, उससे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे भी है, देखिए ही इज टू रिच टू, ये करेक्ट एकदम सिंपल सा, ही इज टू रिच टू स्टार्व, सिंपल सी आती हैं चीजें, ये आपको समझनी चाहिए। उसके बाद आप इंग्लिश देखेंगे, और इंग्लिश में रुकना नहीं है, याद रखिएगा। हर प्रश्न को एक बार देखिए, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो तो ही अटेम्प्ट करें, वरना इंग्लिश में जो जो प्रश्न ना मिले, 20 प्रश्न इंग्लिश के हैं, याद रखिए। इधर देखिए हिंदी तो 25 में से आपको 25 अटेम्प्ट करनी चाहिए। मैं कहता हूं ना कर पाए तो 20 जरूर अटेम्प्ट करिए हिंदी में। ठीक, तो हिंदी के आपको 20 सही ही करने हैं पास होने के लिए। इंग्लिश में 20 प्रश्न दे रखे हैं, इंग्लिश में 20 में से आप कुछ नहीं आ रहा है तो कम से कम ये जो पैसेज आपको दिख रहा है ना, पैसेज के 5 प्रश्न तो आपको सही ही करने हैं, और एक आध दो ये करेक्ट दी सेंटेंस वाला, मतलब आपको 7 प्रश्न इंग्लिश के भी सही ही करने चाहिए। ठीक, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तब भी पढ़ना, एबीसीडी तो आता है ना। अगर एबीसीडी भी आता है तो ये पैसेज वाला आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे। याद रखिए सबसे आसान होता है पैसेज। ये पूरा का पूरा 5 प्रश्न आएगा, इस 5 के पांचों प्रश्न को आप पहले कंप्लीट कर लेंगे। ये यहां तक होगा। ठीक है, इसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी है कि जैसे ही ये खत्म हो
तुरंत आप अपना सारा ध्यान लगा दें किस पे, संप्रेषण पे। एक एक प्रश्न याद रखिएगा, कम्युनिकेशन का एक एक प्रश्न पिछले सालों के प्रश्न से आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। फिर से सुन लीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, 16 प्रश्न आए थे 2024 में और 16 के 16 प्रश्न वही थे जो मैंने पहले पढ़ाए हुए थे, और कहीं भागना नहीं है। ये 16 प्रश्न देख लीजिए और इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में पीछे चले जाइए, आपको सारे प्रश्न दिख जाएंगे, कुछ नहीं करना आपको। अब देखिए, ये 16 प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, तो पहले आपने क्या किया, हिंदी के 25 प्रश्नों में से 20 अटेम्प्ट कर लिया, ठीक, सिंपल सा, इतना तो आता होगा। उसके बाद इंग्लिश के 20 प्रश्न में से कम 7 प्रश्न आपके सही हो गए, 27 हो गया। अब आपको कुल मिला के 16 प्रश्न ये कम्युनिकेशन के हैं। मान लीजिए एक आप गलत कर दे, 15 प्रश्न तो आप सही ही करके आइएगा, बस पास हो गए सी सेट में। और क्या करना है, कुछ नहीं करना इसके अलावा, ठीक है। और आप विश्वास करिए, अभी पिछले बार वाला तो मैंने, चूंकि मेरी टांग टूट गई। देखिए, अब आप कोई मुझसे ये क्वेश्चन कर ले कि सर आप देना क्यों छोड़ दिए। देखिए, डीएसपी बनना मेरा शौक था, उसके अलावा छोटी कोई पोस्ट मैं नहीं करता, कभी नहीं। नायब तहसीलदार था, नहीं ज्वाइन किया मैंने, तो मेरी यही आदत है। मैं डीएसपी बनना चाह रहा था, मेरा पैर टूट गया है तो मैं डीएसपी नहीं बन सकता, तो अब मैं एक अच्छा टीचर बन रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डोंट वरी, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर सिंस लास्ट 12 ईयर्स। तो अब मैं एसोसिएट हूँ, मेरे पास बड़े बड़े एनआईटीज का मतलब बाहर जाने का मेरे पास पूरा ऑप्शन था। अमेरिका जाने का ऑप्शन अभी 1 महीने पहले फिर से आया था। मैं कहीं नहीं जाता हूँ, तो आप मुझ पे ये प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करिए कि आपने ऐसा क्यों किया। एक आध दो लोग ऐसे होते हैं, वो कोचिंग वाले होते हैं, ये जवाब बस उनके लिए है। तो चलिए, इसके बाद आप इन 16 प्रश्नों को उठाइए, ये 16 प्रश्नों को उठा करके आप इनको रट डालिए। जैसे इस प्रश्न को, अब देखिए 2025 का या 2026 का पीसीएस आएगा, तो आपको ये 16 प्रश्न रटे रहने चाहिए, क्योंकि यही फिर से आ जाएगा। ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मेडिएटेड कम्युनिकेशन। तो मेडिएटेड कम्युनिकेशन का है कि ए न्यूज कास्टर डिलीवर दी वेदर रिपोर्ट ऑन 9 o'clock न्यूज। ये क्या है, ये वो है जो एक न्यूज एंकर ने 9 बजे की खबरों को क्या किया, मध्यस्थता संचार का एक उदाहरण है, मध्यस्थता का, ठीक। अगला ये देख लीजिए, एक नेता की भूमिका आवश्यकता के 3 चक्रों द्वारा परिभाषित की जाती है। एक नेता की भूमिका वो क्या है, इधर देख लीजिए, ये क्या है, उसके कार्य, उसके सामूहिक नेतृत्व क्षमता, उसके प्रति एक प्रभावी व्यक्ति के रूप में होना चाहिए। अच्छा, ये सब क्यों दिया जाता है जानते हैं, क्योंकि अगर आप एक अधिकारी बन रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप लोगों के सेवक बन रहे हैं, जनता के सेवक बन रहे हैं, तो आपको उनसे कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। अब उस कम्युनिकेशन को करने के लिए आपके अंदर ये कम्युनिकेशन की स्किल तो होनी ही चाहिए ना, ठीक। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपने क्या अटेम्प्ट किया, हिंदी अटेम्प्ट किया, फिर आपने इंग्लिश, उसके बाद तीसरे नंबर पे सारे, अगर 16 प्रश्न जैसे 2024 में आए, 2023 में 20 प्रश्न आए थे, 2022 में 17 प्रश्न आए थे, यानी आने वाले में देखिएगा एक बार बढ़ता है तो एक बार घटता है, यानी मिनिमम 16-17 प्रश्न जरूर आते हैं और मैक्सिमम 25 तक आ जाते हैं। तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो 25 आ जाएगा, तो आपको और कुछ करना ही नहीं है, हिंदी और कम्युनिकेशन पढ़ के खत्म कर दीजिए। जैसे ये देख लीजिए, तो आपको अब क्या करना होगा, पूरे पेपर में ढूंढना पड़ेगा एक एक चीज को। ये क्या है, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो 2357 मींस जर्नलिज्म, ऑफिस ऑपरेशन, स्टडी टीचिंग एंड इंटरैक्टिव यानी साक्षात्कार। अब इस टाइप के प्रश्न आपको ढूंढने हैं ऊपर से नीचे तक, और आपको कहीं ना कहीं फिर दिखते रहेंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग से दिखेंगे, बीच बीच में धंसे ही रहते हैं। जैसे देख लीजिए, आपको दिखाता हूं, ये अनदर नेम, ध्यान से देख लीजिए, अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा नाम क्या है, तो ये क्या है, द्वितीयक संचार। याद रखिएगा, ये फिक्स क्वेश्चन है, मैं 3 बार पिछले वीडियोस में, फिर से सुन लीजिए, इसको मैं पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, तो आपको बहुत नहीं भागना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्या है, ये आपको 16 प्रश्न है, ये पूरा का पूरा। परेशान अगर आपको इसमें भी दिक्कत होगी तो ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ पूरी की पूरी एक यूपी पीसीएस के 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कुछ नहीं है, वो यूथ कंपटीशन के पूरा डाल दूंगा, एग्जैक्टली यही मिल जाएगा। बस आपको इसको रट के जाना है, याद रखिएगा। तो आपको क्या क्या रटना है इंटरपर्सनल स्किल के सारे प्रश्न सही करने के लिए, 2014 से लेकर के 2024 तक के जो भी प्रश्न इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में आए हैं, उसके लिए कहीं भागना नहीं। मैंने सारे सालों के इंडिविजुअल ईयर वाइज वीडियो बना रखे हैं, बस आप उन वीडियो को रट डालिए और उसके बाद फिर प्रश्न को अटेम्प्ट करिए। जैसे ये पीडीएफ मिलेगी तो इसकी भी अभी अलग से मैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की वीडियो बना दूंगा, बस ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, अब उसके बाद लास्ट में फिर दिखेगा कहीं ना कहीं धसाया रहेगा। तो आपको कम्युनिकेशन के 16 प्रश्न, जैसे देखिए फंक्शनल फिक्स्डनेस 10 बार पूछ चुका है,
फंक्शनल फिक्सनेस मेंटल सेट का एक वो है एग्जांपल है। देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा सिंपल तरीका है, इसको आप अच्छे से रटेंगे तो यही एग्जाम में आपके बाद कम से कम 4 बार, 4 बुनियादी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल कम से कम 4 बार पूछ चुका है, तो आपको कुछ अलग से करना ही नहीं है। अब आ जाते हैं, जब आप कम्युनिकेशन के कितने प्रश्न कर चुके, 16 प्रश्न, याद रखिएगा 15 आपको कम्युनिकेशन सही करना है, लगभग 15 आपने हिंदी के सही कर लिए और 7 से 8 आपने इंग्लिश के, 15 दूनी 30 37। अब आप पास हो गए, लेकिन आपको 37 पे नहीं रुकना चाहिए, कम से कम 40-45 जरूर अटेम्प्ट करिए कि आप कितने भी बड़े नेता हो कुछ तो गलत होगा ही ना, तो वो कुछ गलत ना हो। अब उसके लिए रीजनिंग देखिए, रीजनिंग के फिक्स क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आपने हिंदी अटेम्प्ट किया, फिर से सुन लीजिए, हिंदी सबसे पहले शुरुआत आप किससे करेंगे, हिंदी से, फिर इंग्लिश से, फिर कम्युनिकेशन यानी अंतरवैयक्तिक संबंधों से, उसके बाद फिर रीजनिंग, और सबसे लास्ट में आप उठाएंगे मैथ्स। याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं मैथ्स में पहले करूंगा, नहीं, बेवकूफी है, नहीं करना चाहिए। स्टार्ट विद दिस सीक्वेंस ओनली, बस आप यही सीक्वेंस फॉलो करें और आप आराम से 55 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेंगे। जो लड़के 70 अटेम्प्ट करके वहां नेतागिरी दिखाते हैं, मुझे वो बहुत पसंद नहीं, क्योंकि 55 से पास हो जाने, 45 से पास हो जाने, अगर आप इज्जत से 40 भी कर देंगे तो भी 2-4 प्रश्न गड़बड़ होगा, फिर भी आप पास होंगे। 33 प्रश्न पास करके सिलेक्शन होना है, तो क्यों 55 करें। जैसे देख लीजिए, मिसिंग नंबर का एक प्रश्न रीजनिंग में जरूर आता है, इस बार टफ है, पिछली बार आसान आएगा, एकदम सिंपल सिंपल सा आता है, कोई अलग सा नहीं है। जैसे इसमें कम्युनिकेट किया, बीच में 100 आना है, सबको पता है, ठीक है। ये एक सबसे आसान प्रश्न है। और क्या है देख लीजिए, ये देखिए, आकृति, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर, फिक्स प्रश्न है रीजनिंग का। ये रीजनिंग का ऐसा फिक्स प्रश्न है कि एग्जाम में हर बार जरूर आता है, आप बस इसको ध्यान से रट डालिए। तरीका देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, ऐसे 8-10 गूगल पे डालिए कि क्वेश्चन ऑफ द ट्रायंगल्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, इस टाइप के क्वेश्चन निकालिए, सबको 10 तो सॉल्व कर लीजिए, आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा, आज ही 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। ठीक, 2 प्रश्न रीजनिंग का आसानी से हो गया ना, 2 प्रश्न रीजनिंग का इतना ही आसान था। और देख लीजिए, और मैं आपको दिखा दूं रीजनिंग के और क्वेश्चन कैसे हैं, ये भी आपको पता चलना चाहिए। इधर देख लीजिए, रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको ये इधर देख लीजिए, ये है क्या, ये समुच्चय का है। जैसे 200 व्यक्तियों में से 90 लोग चाय पसंद करते हैं, ये लोग कॉफी करते हैं, ये दोनों पसंद, फिक्स प्रश्न है। मतलब फिक्स प्रश्न अगर आप कहें तो ये समुच्चय का प्रश्न है, ये फिक्स आता है हर बार, और इस बार भी आएगा, अगली बार भी आएगा। इसको तैयार कर लीजिए, बहुत सिंपल सा आसान सा प्रश्न है। अब जैसे यहां देख लीजिए, ये डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये एक प्रश्न ऐसा है जो हर बार आपको दिखेगा। मेज, फाटक, खिड़की, दरवाजा, इसमें अलग क्या है, मेज अलग है, क्यों, फाटक, खिड़की, दरवाजा में से अंदर बाहर जा सकते हैं, मेज से अंदर बाहर नहीं जा सकते। आसान है कि नहीं है, ये रीजनिंग कोई भी कर सकता है। जैसे इस चीज की रीजनिंग देख लीजिए, अगर बी को टी लिखा, ई को ये लिखा, तो इसको लिनन को क्या लिखेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बना हुआ है, कर लीजिए। इस तरह से देखिए, कांस्टेबल को 91 में कोडित किया गया, तो इस टेबल को क्या किया गया, अब देख लीजिए कांस्टेबल को क्या, ये फिक्स प्रश्न है। फिक्स प्रश्न का मतलब, अगर आप कक्षा 5 तक भी पढ़े होंगे ना, कक्षा 5 में भी आपको जोड़ घटाना भी आता होगा, तो भी ये प्रश्न सही हो जाएगा। तो देखिए, रीजनिंग के 10 में से 5 प्रश्न फिक्स रहते हैं, कोई अलग से नहीं है, याद रखिएगा। रीजनिंग में 10 में से 5 प्रश्न फिक्स रहेंगे। जैसे आपने एक ट्रायंगल का देखा, अभी आपको एक कैलेंडर का दिखाऊंगा, कैलेंडर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये कोडिंग हो गया, कोडिंग के 2 प्रश्न हो गए, 4, और उसके पीछे आपने देखा कि क्या है, समुच्चय का एक प्रश्न। मान लिया समुच्चय का टफ है, छोड़ दीजिए, तो भी 4 प्रश्न है ना। कोडिंग का तो आसान दिख रहा है आपको। अब ये बीच बीच में 16 प्रश्न जो मैंने बोले थे वो वही है, ठीक है। और मैं आपको रीजनिंग का दिखाता हूं, देखिए सीरीज है, सीरीज नंबर सीरीज का आ जाता है। ये देखिए, इस प्रश्न को देखिए जरा, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, 10-4, इसका देखिए कितना आसान है, रीजनिंग है ये, कोई भी जोड़े, थोड़ा सा दिमाग लगा। ऐसे अगर आपने 7-8 प्रश्न सॉल्व कर लिए, बस आपको फिर गलत ही नहीं होगा, फिर ऐसे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 10 को और 4 को जोड़ दीजिए, 14/2, मतलब 10 + 4/2 कितना होता है, 14/2 मतलब 7। 15 और 21 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 36, 36/2 मतलब 8, तो 9 3 12/2 मतलब 6 आ जाएगा, इसका उत्तर भी होगा। अब बताइए, ऐसे प्रश्न को तो कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप इस प्रश्न को सही कर लेंगे, कोई भी सही कर लेगा। मैं भी देख रहा हूं तभी सही कर ले रहा हूं, तो आप तो मुझसे इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब क्या है, अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, मैथ्स। जिसको लगे कि इतने से भी काम, ये देख लीजिए, ये ईयर वाला कैलेंडर का प्रश्न फिक्स आता है। कैलेंडर का प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको रट लेना चाहिए,
ठीक, तो अब आप ऐसा समझिए, हिंदी में 25 प्रश्न आया, आपने लगभग 20 सही कर लिया। इंग्लिश में 20 प्रश्न आया, आप 5 ही सही करिए, चल जाएगा। संप्रेषण के 16 प्रश्न थे, 16 में से आप 10 सही करिए, 6 छोड़ दीजिए तो भी चल जाएगा। उसके बाद रीजनिंग के 10 प्रश्न थे, 12 प्रश्न थे, 12 में से 5 तो अभी आपने देखे ना अपनी आंखों से, कितने थे, आसान से थे, तो कितना हो गया, 20 10 30 10 40 हो गया, इतने पे छोड़ दीजिए, पास हो गए। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हमेशा सीसैट के पेपर में 50 प्रश्न अटेम्प्ट किया करिए 100 में से, ठीक। और 50 करने के लिए मैथ्स के देखिए कुछ इतने आसान से प्रश्न रहेंगे, जैसे 23 मैथ्स के प्रश्न हैं, तो 23 में से 3 प्रश्न बेसिक जोड़ घटाने के रहते हैं, ना 3 कर पाए 5 करिए, तो आपको कुल मिला के ढूंढ ढूंढ के समय निकालना है, तो इतनी आसानी से, और 1 घंटे का ये काम है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस 2024 के यूपी पीसीएस सीसैट की वीडियो की पीडीएफ, वीडियो तो जा ही रही है, आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए, उसके बाद टॉपर्स कोड पर जाके टेस्ट अटेम्प्ट करके देख लीजिए, हो गया पास। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिए, और एग्जाम में अगर आप पास हो जाएं तो कम से कम मुझे धन्यवाद कह दीजिएगा एक वीडियो बना करके। थैंक यू।